का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से जो 11 का फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वो एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पर, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होगा, वो एमसीक्यूज का हम लोग स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिया गया है, इज द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, जिसका मोलर मास है 82 ग्राम्स पर मोल, ये आपको दे दिया गया है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर क्या दिया गया है, दिया गया है आपको वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml। मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी m इज इक्वल टू 0.375 मोल पर लीटर। मोलरिटी दी गई है, मोलर मास दिया गया है। मोलर मास, सॉल्यूट के मोलर मास को हम पहले से मानते आए हैं mb। mb इज इक्वल टू 82 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपको निकालना क्या है, WB, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मास ऑफ सोडियम एसीटेट कैलकुलेट करना है, जिसको हम सपोज कर रहे हैं WB से। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन अप्लाई करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in लीटर। लेकिन हमारे पास दिया गया है मिलीलीटर में, तो आप क्या करेंगे, ये लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां पर मोलरिटी हमको दिया गया है और m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले हम लिख देंगे गिवन मास, जिसको हमने W माना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोलर मास है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब निकालना क्या है हमें, WB का वैल्यू यहां कैलकुलेट करना है। तो इससे WB का वैल्यू आप डिराइव कर लो। WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को इसके साथ लाओ, M मीन्स मोलरिटी multiplied by molar mass of solute multiplied by volume of solution in milliliter divided by WB, no divide WB तो कैलकुलेट करना है ना हमें, तो ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 1000। अब सबकी वैल्यू आप पुट कर दो। WB इज इक्वल टू मोलरिटी आपको दी गई है 0.375 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोल पर लीटर, सॉरी, एनीवे छोड़िए इसको। मोलर मास कितना हो गया इसका 82, एंड वॉल्यूम की कितना हो गया 500 मिलीलीटर, जिसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया है 1000।
ये 2, ये 41, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.375 ग्राम, ठीक है। अब देखें कि 15.5375 दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। एक बार अपने से 1-2 बार इसको जरूर बनाएंगे, हर तरह से, हर रेस्पेक्ट से। इट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आइए दूसरे सवाल की ओर देखते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम। कितना कॉपर 100 ग्राम से हमें मिलेगा। 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के 100 ग्राम से हमें कितना कॉपर मिलेगा, उसका वैल्यू यहां दिया गया है, ठीक है, और कुछ हमें नहीं दिया गया है। तो ये कैसे हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें कि यहां कॉपर सल्फेट है मेरा, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 कितना होगा। कॉपर का होता है 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, आई मीन 16 into 4, तो ये हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64, 159.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, ये हो गया आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ये पूरे कॉपर सल्फेट का हो गया। अब देखिए, इस कॉपर सल्फेट में पूरे 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में आपका कॉपर कितना है। आपका कॉपर है 63.5 ग्राम, मीन्स 159.5 ग्राम्स में कॉपर आपका है 63.5 ग्राम्स। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 100 ग्राम पर देखें, हमारे पास कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कितना कॉपर हमें 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से मिलेगा। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें कितना कॉपर मिलेगा। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट दिस मास। आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, नीचे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट वैल्यू को आप ट्रेस आउट करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो कॉपर सल्फेट का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 कॉपर का होता है 63.5 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 4 इज इक्वल टू 3, 5, इसको ऐसा कीजिए 63.5 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। 4 2 6 3 9 6 9 159.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हो गया आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास। अब इस कॉपर सल्फेट में इतना कॉपर सल्फेट है आपके पास CuSO4 कितना है 159.5 ग्राम। इसमें कॉपर आपका कितना है,
कॉपर है 63.5 ग्राम। अगर समझ रहे हैं तो बहुत सिंपल सवाल है। इतना में इतना कॉपर है तो यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर विच मे बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। वेरी इजी। आइए आइए देखते हैं इसको। वी हैव since 159.5 grams of CuSO4 contains 63.5 grams of copper। Hence बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं। 1 में कितना होगा 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5। आपसे पूछा जा रहा है 100 में। वेरी सिंपल, आप क्या करो 63.5 बाय 159.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.3981 which is to be multiplied with 100। तो इससे आपका फाइनल आंसर आएगा 39.81 ग्राम्स। ठीक है, इट विल बी द फाइनल आंसर। अब देख लिए कि इसमें किससे टैली करता है। द फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही सिंपल सवाल की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा जब हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स को एयर में कंप्लीट बर्निंग करेंगे। कंप्लीट बर्निंग मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ पूरी पूरी प्रतिक्रिया कराना। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल इक्वेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हुआ हमारा कार्बन सॉलिड स्टेट में, प्लस ये हुआ ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। इसका हम कंप्लीट बर्निंग कराते हैं। कंप्लीट बर्निंग मींस जितना कार्बन हमने लिया है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, टू गिव CO2 गैस। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि ये जो कार्बन है सॉलिड स्टेट में, ये हुआ आपको 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ हम बर्न कर रहे हैं, मींस ऑक्सीडेशन। इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एयर के प्रेजेंस में बर्न करने का मतलब हुआ कि एयर के ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर रहा है और कंप्लीटली कंबाइन करके उसका ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइंस विथ 1 मोल of oxygen molecules, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ध्यान देंगे, यहां ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है और ये एटॉमिक स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पर इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12 ग्राम। 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। इसका 12 ग्राम्स इसके कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। ठीक है, इससे रिएक्ट करके कितना CO2 देगा। कार्बन का होता है 12
1 ऑक्सीजन 16 इंटू 2 तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कार्बन को जब कंप्लीटली हम बर्न करेंगे देन वी विल बी गेटिंग 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर होगा ए। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, what volume of propane is burned for every 100 centimeter cube of oxygen in the reaction। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये इक्वेशन हम लोग लिख लें। C3H8 गैसियस स्टेट में है, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसको कंप्लीट बर्न आप कराते हो, कंप्लीट बर्निंग का मतलब हुआ कि जितना कार्बन आपके पास है दैट कंप्लीट कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। तीनों का तीनों कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो यहां बनेगा 3CO2 गैस बना और ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो अभी इस पर हम कोई कंसिडरेशन नहीं करेंगे, हमारा केवल कंप्लीटली बर्न कितना अमाउंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में रिक्वायर्ड होगा। तो इस इक्वेशन के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए ये है 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। 1 volume of propane is completely reacted with 5 volume of oxygen। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ प्रोपेन इनटू CO2। ठीक है, टू गिव 3 वॉल्यूम ऑफ CO2। अभी इससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब है कि देखिए वी हैव सिंस 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस is required for complete burning of 1 volume of propane। ठीक है, hence 1 volume of O2 will be required by complete burning of 1/5 volume of propane। hence 100 centimeter cube volume of propane will be required 1/5 into 100। ठीक है, that means 20 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी सिंपल, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं जल्दी में। देखिए एक सिंपल सवाल की कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल, इसमें देखें क्या कहा जा रहा है। Which of the following नीचे दिए गए में से
इज द करेक्ट नंबर, सही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मोल्स, ध्यान दें 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इथेन के, और इथेन के 3 मोल्स में कार्बन एटम्स कितने होंगे, कार्बन एटम्स के मोल्स कितने होंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, आइए देखते हैं। ये हुआ आपको इथेन का मॉलिक्यूल C2H6, ये हुआ 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन। आपको पूछा जा रहा है 3 मोल्स, 3 मोल्स मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया मेरा 3 मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है। 1 मोल इथेन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ molecules will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of इथेन। तो 3 मोल्स में कितने होंगे, 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules of इथेन। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप यहां लाओ 1.8, ठीक है 066, और इसको 10 टाइम्स हम कम किए हैं तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो 23, तो ये हो जाएगा 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक तो आंसर आपका, एक आंसर यहां पर बन गया, मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। अब है कितने मोल्स कार्बन के होंगे, तो कार्बन के मोल्स में ये आ जाइए, ये आपका हुआ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, हमको कार्बन के मोल से मतलब है। तो एक इथेन के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, ठीक है। तो यहां 3 मोल्स इथेन में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, एकदम जीरो लेवल में समझाने के लिए, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो एक आंसर हो जाएगा दिस 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम एंड सेकेंड इज दिस। तो इसमें से सेलेक्ट करें आप, ठीक है। ये देखिए 6 इतना, ये गलत है, यहां है 3 मोल्स इतना, रॉन्ग वन, एंड इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मेरे समझ से आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी इन चीजों को, और इस तरह के सम्स आप अपने भी प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। आइए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वन एटम, एक एटम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन विच इज करेक्ट वन। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल, आप भी समझ रहे हैं, जो जानते हो स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम इसको जीरो लेवल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो सिंस 6.022 into 10 to the power 23 atoms are present in 1 mole of atoms, एक मोल एटम में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपसे एक एटम में पूछा गया है, हेंस वन एटम इज प्रेजेंट इन 1 by 6.022 into 10 to the power 23 moles। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 0.166057, ये ऊपर जाएगा इंटू 10 टू द पावर -23, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना मोल, जिसको हम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री रूल हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6057 डिवाइडेड बाय 10 to maintain the constancy of its value, ठीक है, into 10 to the power -23, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1.6057 into 10 to the power, इसका -1 into 10 to the power -23 मोल्स, तो ये 1.6057 into 10 to the power -24 moles। ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यू हैव टू सेलेक्ट वेरी क्लियरली, इट इज द करेक्ट आंसर। इसको आप देख के ही बता सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए इस सवाल में which of the following amount of carbon dioxide could be produced when 1 mole of carbon atom is burnt in 16 grams of dioxygen। ठीक है, तो यहां देखें, यहां हम थोड़ा यूज करेंगे कार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन का इक्वेशन। ये है मेरा सॉलिड कार्बन डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहां पर इसका बर्निंग हो रहा है एंड इट विल बी गिव 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। यहां पर क्लियर वे में दिख रहा है, इट इज 1 मोल ऑफ carbon atoms, and here we have 1 mole of dioxygen। ठीक है, to give, जब 1 mole of carbon reacts with 1 mole of dioxygen molecules, डाइऑक्सीजन कहने का मतलब ही हो गया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, then it will produce how much amount of CO2? 12 plus 16 into 2 is equal to 44 grams
ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। कब? जब 1 मोल ऑफ कार्बन will react with 1 mole of CO2 molecules, then we will be getting 44 grams of CO2। लेकिन यहां देखें हमें 16 ग्राम ही मिला हुआ है। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर 1 मोल का वजन हो जाएगा 32 ग्राम। तो 1 मोल कंप्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन के लिए वी रिक्वायर 32 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। लेकिन हमें दिया कितना गया है? गिवन कितना है? गिवन है ओनली 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। इसका मतलब कि 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन कंप्लीट कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके वैल्यू को जब हम हाफ कर दिए हैं तो इसका वैल्यू भी हमें हाफ मिलेगा। दैट मीन्स द आंसर विल बी 22 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से देख ले, करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखें, एक सिंपल क्वेश्चन की एक अगली कड़ी में हम लोग देख रहे हैं, जहां हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में। मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3। ठीक है, हैविंग डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मास परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो आपको निकालना है इसकी करेक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखें, क्या बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें देखिए क्या करना है, आपका सॉल्यूशन दिया गया है 69% HNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? 69 ग्राम्स HNO3। नॉर्मली एक और सॉल्यूशन होता है, ये 31 ग्राम्स ऑफ H2O टू गिव 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दें, यहां मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां देखिए डेंसिटी भी दिया गया है, आपको मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यू हैव टू रिक्वायर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी के फॉर्मूला को यूज करो। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम भी इज इक्वल टू, वॉल्यूम को भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को m से, मास बाई डेंसिटी। मास कितनी हो गई? इट इज मास, मास हो गई आपको 100 ग्राम। ठीक है, और डेंसिटी क्या हो गई? 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी? इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 70.921। ठीक है, ये कैंसिल
ये मिलीलीटर आया। मिलीलीटर में मोलरिटी के फॉर्मूला में हम जो वॉल्यूम देते हैं लीटर में देते हैं, तो इसको आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो योर आंसर विल बी 0.079 which is equal to 0.0779 means 80 लीटर। ठीक है 79 ओहो 70 सॉरी 79 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है, 70 ठीक है 9, इसको आप लिख सकते हो 0.071, इट इज इन लीटर। ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो मोलरिटी में क्या रिक्वायर्ड होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute which is denoted by small m, n divided by volume of solution in liter। अब देखें आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपने निकाल लिया। आपको क्या निकालना है, केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है, यहां निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n इज इक्वल टू परसेंटेज मास दिया गया है 69 ग्राम डिवाइडेड बाई HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 16 इंटू 3 15 प्लस 63 ग्राम्स पर मोल, 63 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें 63 ग्राम्स पर मोल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, इसको कटिंग करेंगे तो आपका आएगा 1.1 मोल, 1.12 मोल। इसको सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इन आपको मालूम हो गया। अब देखिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गया, वॉल्यूम मालूम है, तो सिंपल मोलरिटी इज इक्वल टू हेंस m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1.12 मोल डिवाइडेड बाय 0.071 लीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 15.77 मोल पर लीटर। इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें आप देख लो, करेक्ट ऑप्शन इज 15 सी, 15.77 मोल पर लीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें देखें हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 48 ग्राम्स ऑफ ओजोन एट NTP। ठीक है, तो यहां देखें ओजोन, ये हुआ ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 16 इंटू 3
इज इक्वल टू 48 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, आपको दिया कितना गया है 48 ग्राम, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू 40 ग्राम्स बाय 48 ग्राम्स बाय 48 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये हो गया 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ओजोन में, अब ओजोन देखें, ओजोन क्या होता है, ट्राई एटॉमिक होता है। ट्राई एटॉमिक मीन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 atoms of oxygen combine together to give ozone molecule, to give ozone molecule। तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स ओजोन के होंगे। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, 1 मॉलिक्यूल of O3 contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, which will be equal to 3 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of ऑक्सीजन। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या करेंगे, 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हुआ आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आप टैली करा लो इसमें, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहां देखिए एक बहुत सिंपल सवाल, इसमें क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। लाइट कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा 2 नैनो सेकेंड में, 2 नैनो सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा अगर लाइट का स्पीड हो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां आपको दिया गया है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस सेकेंड। ये आपको याद रखना होगा, हमने आपकी सहूलियत के लिए यहां दे दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, लेकिन यहां टाइम दिया है नैनो सेकेंड में और आपका स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करना होगा, आपको नैनो सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। यहां देख रहे हैं 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास मेथड अवेलेबल है डायमेंशनल एनालिसिस से, आप एकदम जीरो लेवल से समझ के ही चलें। इसको आप लिख सकते हो 1 नैनो सेकेंड बाई 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड डिवाइडेड बाई
1 नैनोसेकंड। ये आपका फैक्टर निकला। अब इस फैक्टर को यूज करके जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको यूज करके 2 नैनोसेकंड को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। रूल क्या कहता है कि जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है उसको आप ऊपर रखते हैं। तो हम ये फैक्टर को चूज करेंगे। 2 नैनोसेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ns मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 नैनोसेकंड। इट इज कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकंड। ये आपका टाइम कन्वर्ट हो गया सेकंड में। अब क्या करें, सिंपली आप यहां इसको पोस्ट कर दें। स्पीड आपका दिया गया है 3 इंटू 3.00 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम निकल गया 2 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। ये सॉरी प्लस है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा, 3.00 इंटू 10 टू द पावर -1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो और ये है 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर is equal to it means 6 divided by 10 is equal to 0.6 meter. This will be the correct option. ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, इस तरह के और भी कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम एमसीक्यू देने जा रहे हैं। आप ध्यान देके इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहें, और जो भी स्टूडेंट को इस बारे में जानकारी नहीं है आप उनको जरूर सूचित करें, उनसे शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, और जो बच्चे इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं उन तक हमारा संदेश जरूर पहुंचाओ। इस संदर्भ में आपको हमसे कुछ कहना हो तो आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, which will provide us very higher magnitude of energy. Okay, thanks a lot.